देखो, हम सबका दिमाग एक अलग तरह से काम करता है। हम अगर किसी चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं, किसी मुकाम को हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो उसके प्रति हम बहुत प्लानिंग कर लेते हैं कि अगर मैं पास हो गया या मुझे ये मुकाम हासिल हो गया तो मैं ये करूँगा, वो करूँगा, मैं एक अच्छी गाड़ी लूँगा और अच्छा सा घर बनाऊँगा, वहाँ मैं खुशहाल रहूँगा। ये सब ख्वाहिशें हमारे दिमाग में चलनी चालू हो जाती हैं। उस समय हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता, फिर भी हम ये ख्याली सपने देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये हमारे बनाए सपने पूरे हों। और कई बार हमारे बनाए सपने सच भी हो जाते हैं, पर अधिकतर ऐसा होता है कि हमारे सपने पूरे नहीं हो पाते, क्योंकि उसकी मेन वजह पता है क्या है? हम किसी काम को करने से पहले उसकी इतनी प्लानिंग कर लेते हैं, हम फेल होने के बावजूद भी खुद को ये नहीं समझा पाते कि हम फेल हो गए। हमें हमेशा यही लगता है कहीं ना कहीं हमारी किस्मत ख़राब है, कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। हम इधर उधर लोगों पर ब्लेम करते रहते हैं, हम खुद के बारे में नहीं सोचते। हम ये नहीं जानने की कोशिश करते कि हमने एक जरा से काम को लेकर इतनी प्लानिंग कर रखी है, अगर वो काम ना हुआ तो उसके बाद हम क्या करेंगे। हम वो सब कुछ एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हम पहले से ही इतनी प्लानिंग कर चुके होते हैं। इसीलिए किसी काम को करने से पहले सिर्फ उतना सोचो जितना कि तुम कर सको, जितना तुम पा सको। अगर तुम हद से ज़्यादा सोचा विचारी करोगे तो यकीनन तुम्हें कहीं ना कहीं तकलीफ़ होगी, क्योंकि सपने सभी पूरे नहीं होते। जो अधूरे रह जाते हैं वो बहुत तकलीफ़ देते हैं। अगर तुम अंदर से इतने स्ट्रांग हो कि तुम अपनी हार को हंसते हंसते स्वीकार कर सकते हो, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। देखो, ये बात भी कहना सही नहीं होगा कि जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ। तुम चादर बड़ी कर लो, पैर अपने आराम से फैलाओ, पर जितना सोच रहे हो उसके लिए उतना काम तो करो। आप काम उतना करते नहीं, सोचा विचारी में अपना वक्त जाया कर देते हैं और बाद में अपनी किस्मत को दोष देते हैं या फिर दूसरे पर ब्लेम डाल देते हैं। तुम खुद की गलती को भी तो मानो। अगर तुम खुद की गलती को मान रहे हो तो तुम दोबारा कोशिश करो। हार का मतलब ये थोड़ी है कि तुम कभी ज़िंदगी में नहीं जीत पाओगे। तुम जीत सकते हो, तुम दोबारा कोशिश करो। पहले तो अपनी गलतियों को पहचानो, मेरी गलती कहाँ रह गई, फिर उन गलतियों को सुधार करो। गलतियाँ हर किसी से होती हैं, हर इंसान से गलती होती है। आपसे भी कहीं ना कहीं गलती हुई होगी, तो आज आप विफल रहे। अगर आपसे कोई गलती ना हुई होती, आप बिल्कुल सही चले होते, अपनी काम के प्रति बिल्कुल ईमानदार रहे होते, तो आप भी सफल होते। बाई चांस ऐसा हो जाता है कि तुम ईमानदार रहो और सफल ना हो, पर ये बहुत कम चांसेस हैं कि ऐसा हो। जो भी अपने काम के प्रति ईमानदार रहेगा, बिल्कुल ईमानदारी से मेहनत करेगा, वो ज़रूर सफल होगा। इसमें कोई दोहराई नहीं है। अब ये नहीं कि एक बार में सफल हो, आप कई बार फेल भी होंगे, पर आपको जीतने की इच्छा है तो आपको दोबारा तो कोशिश करनी पड़ेगी। देखो, बड़ी से बड़ी सफलताएं एक दो बार में हासिल नहीं होती, उनके लिए कई बार फेल होकर दोबारा कोशिश करनी पड़ती है। किसी ने अगर छोटा सा प्लान बनाया, वो सफल हो गया, तो वो महान नहीं। महान वो है जिसने बड़ा प्लान बनाया, उसके लिए कई बार फेल हुआ, बाद में जाके उसे सफलता हासिल हुई। सफलता सही मायने में उसी को मिली। छोटे मोटे गोल तो हर कोई अचीव कर सकता है। एक दो बार वो हारेगा, फिर दोबारा कोशिश करेगा और पा लेगा। देखो, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने भी यही बात कही थी कि तुम छोटे मोटे गोल मत बनाओ, तुम एक बड़ा गोल बनाओ। तुम ऐसा गोल बनाओ कि जो बहुत कठिन हो, फिर उसे पाने की कोशिश करो, तब तुम महान बनोगे। अगर तुमने छोटा सा गोल बना लिया और उसे अचीव कर लिया, तो तुम उसके सेटिस्फैक्शन में फिर ये मानोगे कि तुम बहुत महान हो। फिर तुम दोबारा कोशिश भी नहीं करोगे, तुम फिर वहीं रुक जाओगे और दोबारा कुछ बड़ा करने की कोशिश नहीं करोगे। तुम सेटिस्फाई हो जाओगे कि मैंने जो सोचा था वो कर लिया, अब मुझे क्या करना। यही आदत तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देगी। तुम वहीं ठहर कर बैठ जाओगे और आगे कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाओगे, तुम महान नहीं बन पाओगे। इसीलिए अगर तुम्हें बार बार गिरना पड़ रहा है
तुम बार बार हार रहे हो तो ये मत सोचो कि तुम बेकार हो। ये सोचो कि तुम्हारा काम बहुत महानता वाला है, तुम्हारा काम लोगों से अलग हटके है, इसीलिए तुम्हें बार बार ठोकर लग रही है। और तुम खुद पर गर्व करो कि तुमने आज तक कोशिश नहीं छोड़ी, तुम बार बार कोशिश करते जा रहे हो अपने सपनों को हासिल करने के लिए। ऐसे ही कोशिश करते रहो, एक ना एक दिन तुम्हारा सपना ज़रूर पूरा होगा।